अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ अलीमा आपा देखें तो वो सहाफ़ियों को शैतान कहती भी पाई जा रही हैं। दूसरी तरफ अलीमा आपा जो है उनकी अपनी पार्टी के लोग ऐसे शैतानों पर तकिया भी करते हैं, यानी कि ये वो शैतान है जो पाकिस्तान से भागे, वो यूट्यूबर जो पाकिस्तान से भागे ये कह के कि हम कोई इनकलाबी हैं। हालांकि मुझे और आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है पाकिस्तान से बिना उनकी मर्जी से एक मक्खी भी फ्लाई नहीं कर सकती। लेकिन क्या कीजिए, तहरीके इंसाफ के लोग हूँ या वो यूट्यूबर हूँ जो इनकलाबी हैं, वो बड़ी ही बासानी फ्लाई करते हुए अपनी फैमिलीज के साथ पाकिस्तान से बाहर आ जाते हैं। जी, मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को एक खबर दी थी कि ये किसी के पेरोल पे हैं, किसी की मर्जी से पाकिस्तान से निकाले गए हैं ताकि बरतानिया या कहीं और जहां जहां पे भी तहरीके इंसाफ मजबूत है उन लोगों के अंदर घुस कर जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन ली जा सके और इस तरह से तहरीके इंसाफ को मैनेज किया जा सके। आज जो यहाँ पर यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, इमरान रियाज हो गए और दूसरे लोग हो गए, अब हमारे सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि इन लोगों ने मिलकर एक तकरीबन ऑलमोस्ट 100 लोगों की जो लिस्ट है वो कहीं पहुंचाई है। अब ये आप लोगों का काम है इनसे पूछना। आप इन लोगों से पूछें कि कोई भी ऐसा प्लान जो तहरीके इंसाफ बरतानिया में बैठी हुई बनाती है लेकिन वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, लोग मैनेज कैसे हो रहे हैं। क्योंकि मैं तो आप लोगों के पास नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरी तो एक्सेस आप लोगों तक नहीं है, क्योंकि मुझे तो आप लोगों ने अपना दुश्मन डिक्लेयर करके दूर रखा हुआ है। इसके बावजूद आपकी अंदर की इंफॉर्मेशन वहां तक कैसे पहुंचती है? ये वही लोग हैं, आपके अपने पार्टी के लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान से आकर यहाँ पर असाइलम भी किए हुए हैं, यहाँ पर सेटलमेंट भी हो जाएगी। फिर जब दोबारा से इमरान खान तहरीक इंसाफ पूरी तरह से मैनेज हो जाएगी, वापस पाकिस्तान जाएंगे, ब्रिटिश पासपोर्ट भी उनके हाथों में होंगे और वहां पर जाकर दोबारा से उसी जाहो जलाल से किसी और बयानियों को टो कर रहे होंगे। तो ये तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ बहुत बड़ा एक घिनौना मैं कहती हूँ एक साजिश हो रही है, जिससे तहरीक इंसाफ के लोगों को बाखबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के लोग मासूमियत में इन लोगों को अपने घरों में भी बुलाते हैं, इनको खाने भी खिलाते हैं और इनसे अपनी सच दिल की बातें भी शेयर करते हैं और अपने प्लान भी इनसे शेयर करते हैं। अब आप मुझे बताएं कोई प्लान जो तहरीक इंसाफ के लोग बनाते हैं और वो एंड में वो तमाम लोग जो डिस्कशन का हिस्सा होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मैनेज हो जाते हैं। और आफ्टर ऑल आप लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन मुझे तो नहीं दी, तो गौर कीजिएगा कि आप वो इन्फॉर्मेशन कहाँ और किसको देते हैं। पाकिस्तान में फिर उनके जो पीछे के लोग होते हैं उनको मैनेज किया जाता है, नटवट कसा जाता है। मैं कहती हूँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है और वो लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। इन लोगों को, ये जो यूट्यूबर पाकिस्तान से बाहर आए हुए हैं या तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, इनके पीछे घर वालों को कोई तकलीफ नहीं होती है। ये क्या मामला है? आप भी तो ज़रा पूछिए, क्या सारी मसाइब सारी मुश्किलें आप पीटीआई के वर्कर्स के लिए रह गई हैं? यानी कि मेवा ये खाएं, बड़े बड़े लिफाफे ये लें, प्लॉट पाकिस्तान में ये इंजॉय करें, यहाँ पर भी बैठ के बड़े बड़े लिफाफे आप लोगों से भी लें, इधर से भी लें, उधर से भी लें, और मुसीबत में सिर्फ तहरीक इंसाफ का वर्कर, ये आप लोगों पर छोड़ती हूँ। अब देखें पीटीआई के अंदर अलीमा आपा ने जिस तरह से आज बड़े ही गुस्से के साथ, बड़ी ही रौनक के साथ उन्होंने कहा कि आप शैतान हैं, यानी कि उन्होंने सहाफ़ियों को शैतान कर डाला। आपा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ शैतान कौन है? वो बेचारे जो गरीब जर्नलिस्ट आपको आपकी बात सुनने के लिए आपके सामने खड़े रहते हैं, हाँ, वो शैतान है? या वो शैतान है जो अरबों लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, आपके भी पेरोल पे हैं, उनके भी पेरोल पे हैं और बड़ी सरकार के भी पेरोल पे हैं? वो शैतान नहीं है जो आपका फार्मूला भी चलाते हैं, आपका बयानिया भी चलाते हैं और उधर तक आप लोगों की इंफॉर्मेशन भी पहुंचाते हैं। तो अलीमा आपा गरीब, क्योंकि वो गरीब सहाफ़ी थे, आपने उनको कह दिया कि आपको औरत की इज्जत नहीं आती, आपको सवाल करने का शौक है। अलीमा आपा, आपको क्या किसी ने ये नहीं बताया कि सहाफ़ी का काम ही सवाल करना होता है? अगर आप उनके सवालों के जवाबात नहीं दे पा रही हैं तो उसमें उन बेचारे गरीब जो है जर्नलिस्ट है उनका क्या कसूर है? अलीमा आपा, आप कहती हैं कि औरत की इज्जत करो। अलीमा आपा, आप भूल गई कि आपकी पार्टी के लौंडे लपाड़े किस तरह से दूसरों की माँ बहनों की इज्जतें तार तार करते हैं? आपको नहीं पता अलीमा आपा कैसे हम मेरे पर यहाँ पर जो है बरतानिया पर आपके लौंडे लपाड़े हमले करते हैं, तब आपको औरत की इज्जत याद नहीं आती? या सिर्फ आप कोई आसमान से उतरी हुई खानदान है क्योंकि आप इमरान खान की बहन और सारी इज्जत आपके हिस्से में है? दूसरे की माँ बहन, दूसरी सियासी मुखालफिन की जो औरतें हैं, उनकी इज्जत से कोई लेना देना नहीं। अलीमा आपा, आप किसी तकब्बुर और रावनत में शायद ये भूल गई कि ये वही लोग हैं जो आपका पैगाम जो है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। आपने बड़ी रावनत में कहा ऐसा ना हो कि हम आपके सवालों का जवाब देना बंद कर दें, तो आपा ये भी करके देख लें।
क्योंकि किसी को कोई नहीं है शौक आपकी सुनाई हुई बातों को सुनकर दूसरों तक पहुंचाने का, क्योंकि आपकी ज़रूरत है ये मीडिया। मीडिया को कतन आपकी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 1000 टॉपिक्स हैं जिन पर बैठ के वो बात भी कर सकते हैं और उनका कंटेंट भी बन सकता है। तो अलीमा आपा ये जो धमकी दे रही हैं आप कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो ना करके देख लेना। ज़रा चंद रोज़ आप बिल्कुल मीडिया से बात नहीं कीजिएगा, मुंह बंद और चुप का रोज़ा साध लीजिएगा। देखते हैं कि आपके वो जो लौंडे लपाड़े पेड़ और फेक अकाउंट्स है वो किस तरह से आपका बयानिया चलाते हैं। हमें भी तो पता चले कि आप असली मीडिया से दूर रहकर कैसे जी पाती हैं। आप लोगों का तो बड़ा फिनोमेना है कि जो हम सोशल मीडिया पर राज करते हैं। हम भी तो देखें सही कि आपका सोशल मीडिया आपको कब तक जिंदा रख पड़ता है। तो ये जो आपने एक फेक किस्म का बयानिया बनाया, लोगों की रिस्पेक्ट और लोगों की इज्जत, आपकी इज्जत इज्जत, दूसरे की इज्जत कोई इज्जत नहीं। तो अलीमा आपा बड़ी ही रौनक के साथ आज बड़ी बेजार नजर आई हैं। ऐसा लगा कि उनको भी पता चल गया है कि उनके भाई साहब कहते हैं कि हमने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, पार्टी कहती है हमने तो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना। हर कोई शख्स जो है इनकी पार्टी का, जिनको इन्होंने बड़ा इनकलाबी बनाकर इमरान खान का वारिस बनाकर शो किया था, वो अपने आप को विड्रॉ कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं किसी भी किस्म का तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। हाँ, आखिर में एक वही जो उन्होंने नारा रखा हुआ है ना, इमरान खान जिंदाबाद, वो कर देते हैं और अपनी जान छुड़ाकर पतली गली से निकल लेते हैं। तो आप लोग जो हैं वो मामू बना रहे हैं। आप लोगों ने लोगों को ये चूरन बेचा था, ओके जनाब हम कट जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम झुकेंगे नहीं। लेकिन आप तो सारे झुके पड़े हैं। इमरान खान अंदर झुके पड़े हैं, उनकी माफ़ी कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त आई समझो। और आप लोगों ने जो लोगों को वो चूरन बेचा था कि हम पाकिस्तान में इनकलाब लाएंगे, वो इनकलाब किस चीज़ का लाना है आपने ये भी ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। और अपने लौंडे लपाड़ों को ये भी बता दीजिएगा कि वो आपके पीछे ना पड़ जाएं, क्योंकि जब आप लोगों ने माफ़ी तलाफ़ी करनी है और आपकी माफ़ी कबूल होनी है तो फिर आपने खामोशी इख्तियार करनी है अलीमा आपा। फिर आपने वापस अच्छा फिर आप वापस शौकत खानम चैरिटी की तरफ चले जाएंगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेक भी तो लेनी होगी। फिर वापस बैक टू नॉर्मल धंधा है, क्या करें आप, वो तो करना पड़ेगा, पैसा भी तो कमाना पड़ेगा। पैसा नहीं होगा तो आप लोग सरवाइव कैसे करेंगे। वैसे आपस की बात है, कभी किसी ने ये क्यों नहीं पूछा कि इमरान खान को अगर इतना ही पाकिस्तान की कौम का खिदमत करने का शौक था तो वो ईदी साहब की तरह क्यों नहीं बन गए। इक्तदार में आकर ही उन्होंने ताकत का नशा चखने का जुनून क्यों सवार हो गया उनके सर पे। इमरान खान साहब अभी भी अगर जेल से बाहर निकलते हैं तो आराम से अपनी ज़िंदगी इस्लाम और दीन पर गुजारें और चैरिटी करते हुए अपना जो काम कर रहे थे, चैरिटी वर्क, वो करें। आप भी खुश, हम भी खुश, अल्लाह भी खुश। लेकिन ऐसा तो नहीं करेंगे इमरान खान साहब, नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। क्योंकि जो इक़्तिदार का नशा होता है ना, वो सबसे खतरनाक नशा होता है। बहरहाल जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगी, तहरीक इंसाफ वालों बच के रहना। ये यूट्यूबर्स आपके और आपके पार्टी के बड़े बड़े जो लीडर हैं ना, ये सब पीछे इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं आपकी एक एक। वरना ऐसे कैसे आप इधर बैठे हुए हैं, वहाँ घर में इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंच जाती है। मैं तो नहीं पहुंचाती, मेरा तो किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपकी बताई हुई इन्फॉर्मेशन, आपके बताए हुए काम, आपके बताए हुए प्लान वक्त से पहले ही फ्लॉप, और आपके घर वालों की पकड़ दकड़ कैसे शुरू हो जाती है। सोचिएगा सोचिएगा, क्योंकि ये मोल गद्दार आपके अंदर